पढ़ेंगे कम्युलेटिव एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी जब हमने डेटा को अरेंज कर लिया था डिफरेंट ग्रुप एंड क्लास में विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास एंड ग्रुप, उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने क्लास फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये होते क्या हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। सो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट एक्स, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट एक्स, किसी खास पॉइंट तक, ठीक है। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स वन एंड टू अ सर्टन वैल्यू। द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ये सेम वही एग्जाम्पल है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ये क्या है, ये हमारे पास वेट ऑफ एप्पल्स है, यानी 65 टू 84 वेट में कितने एप्पल्स लाई करते हैं, 9 एप्पल्स ऐसे हैं जिनका वेट 65 और 84 के इन बिटवीन है। 10 एप्पल ऐसे हैं जिनका वेट 85 और 104 के इन बिटवीन है। 17 एप्पल्स ऐसे हैं जिनका वेट 105 और 124 के इन बिटवीन है। 10 एप्पल ऐसे हैं जिनका वेट 125 और 144 ग्राम के इन बिटवीन है। 5 एप्पल्स ऐसे हैं जिनका वेट 145 और 164 ग्राम के इन बिटवीन है। 4 एप्पल्स का वेट 165 टू 184 के इन बिटवीन है। 5 एप्पल्स का वेट 185 टू 204 ग्राम के इन बिटवीन है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या देती है, इट इज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, हर क्लास की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी। इस क्लास में इतनी वैल्यूज हैं, इस क्लास में इतने एप्पल्स हैं, इस क्लास में इतने एप्पल्स हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, ये हमें फ्रीक्वेंसी देती है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू अप टू सर्टन पॉइंट एक्स। फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी हमारे पास 9, यानी 65 और 84 ग्राम के इन बिटवीन हमारे पास 9 एप्पल्स है। अब ये 19 कैसे आया, जब हम 9 और 10 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 19 आता है। अब ये 19 हमें क्या बताता है, 19 हमें बताता है कि 65 टू 104 के इन बिटवीन 1 टू 19 एप्पल्स लाई करते हैं, यानी 1 से लेकर 19 तक के एप्पल्स का जो वेट है वो 65 टू 104 के इन बिटवीन है। 36 कैसे आया, जब हम 19 को 17 से मल्टीप्लाई 17 के साथ ऐड करते हैं तो 36 आता है। अब ये 36 हमें बताता है कि 1 से लेकर 36 तक के जो एप्पल है उनका वेट 65 टू 124 के इन बिटवीन है, ठीक है। 46 कैसे आया, 36 को हम 10 के साथ ऐड करें तो 46 आता है। 46 हमें बताता है कि 1 से लेकर 46 तक के जो एप्पल्स हैं हमारे पास उनका वेट 65 टू 144 ग्राम के इन बिटवीन है। 51 कैसे आया, जब हम 64 को में 5 ऐड करते हैं तो 51 आता है। 51 हमें बताता है कि 1 से लेकर 51 तक के जो एप्पल हैं उनका वेट 65 टू 164 के इन बिटवीन है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या दे रही है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रही है किसी भी क्लास की फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट। जैसे हमें वेट चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 65 है और अप टू सर्टन पॉइंट यानी हमें 164 तक का वेट चाहिए। हम जस्ट उन एप्पल्स को कंसिडर करेंगे जिनका वेट 65 से 164 के इन बिटवीन है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि इस कैटेगरीज में हमारे पास 51 एप्पल आएंगे, ठीक है। अगर हम देखना चाहें, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं अपनी स्टडीज में 65 से 184 के इन बिटवीन, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि 65 से 184 ग्राम के इन बिटवीन हमारे पास 55 एप्पल्स आते हैं, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट एक्स। जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इफ द क्लास फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट वेरियंस क्लास आर डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आर ऑब्टेन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैसे हासिल होती है? जब हम हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि ओवरऑल नंबर्स में स्पेसिफिक क्लास का क्या नंबर है। ओवरऑल अब ओवरऑल हमारे पास 60 एप्पल्स हैं, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक क्लास का इस 60 में कितना अमाउंट है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है, ठीक है। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1, ठीक है। इफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, जिसका सम हमारे पास 100 होता है। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, अच्छे से समझ आएगी। ओके, अब 65 to 84, ठीक है। टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने हैं? 60 हैं। अब हमने ये देखना है कि इस क्लास का कितना, इस फर्स्ट क्लास का कितना अमाउंट है इसमें, तो वो है हमारे पास 9/60 जो कि 15% बनता है। 9/60 से हमारे पास आता है 0.15। 9/60 से हमारे पास आता है 0.15। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 15%, ठीक है। यानी ओवरऑल जो 15% एप्पल का जो वेट है वो 65 to 84 के इन बिटवीन है, ठीक है। जो हमारे पास 16.6, हम इसको राउंड ऑफ करके 17% भी ले सकते हैं, ठीक है। 17% एप्पल का जो वेट है वो 85 to 104 के इन बिटवीन है। 28% एप्पल का जो वेट है वो 105 to 124 के इन बिटवीन है, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? हम हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ओवरऑल सम है वो 1 आता है और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ओवरऑल सम हमारे पास 100 ही आता है। परसेंटेज हमेशा हम 100 में ही फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल है इससे रिलेटेड, वेट है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट का वेट 50 है, 20 किसी एक स्पेसिफिक क्लास में। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 60 है, फॉर एग्जांपल SLP एंड OT की क्लास है। 5 स्टूडेंट का वेट 70 है, 13 स्टूडेंट का वेट 55 है, 10 स्टूडेंट का वेट 40 है, ठीक है। टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट है क्लास में, हर एक का वेट हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी हमारे पास? हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट 50 है तो 10 यानी 50, हम ये कह सकते हैं कि जो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 50 है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? हम क्लास फ्रीक्वेंसी को ओवरऑल फ्रीक्वेंसी यानी 50 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 2% स्टूडेंट का वेट जो है वो 50 है। जब 0.2 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 20। हम कह सकते हैं कि 20 स्टूडेंट का जो वेट है, 20% स्टूडेंट का वेट 50 है, 24% स्टूडेंट का वेट 60 है। अगर जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें 0.1 से हमारे पास 10 आता है, 10% स्टूडेंट का वेट 70 है, 26% स्टूडेंट का वेट 55 है एक स्पेसिफिक क्लास में और 20% स्टूडेंट का वेट 40 है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। समझ ना आया हो तो आप लोग किसी भी वक्त मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।